हमारे ज़िंदगी के हर पहलू में प्लास्टिक मौजूद है, लेकिन जो चीज़ सहूलत के तौर पे ईजाद हुई थी, आज वो एक मुसीबत बन चुकी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम प्लास्टिक के आदी कैसे हुए और आने वाले दिनों में प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और अभी जो नुकसान हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। प्लास्टिक की इजाद सबसे पहले 19वीं सदी में शुरू हुई। जंग अजीम अव्वल के बाद लोग प्लास्टिक की तरफ मुतवज्जा हो गए। ये पायदार, सस्ता और हल्का था। सनती दुनिया में इसने बहुत तेज़ी से तरक्की की। प्लास्टिक ने मैन्युफैक्चरिंग में इनकलाब बर्पा कर दिया, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यही प्लास्टिक एक बहुत बड़ी सरदर्द बन जाएगी। 1950 के बाद तो प्लास्टिक की सनत और भी तेज़ी से बढ़ने लगी, क्योंकि दुकानदारों को अपना सामान पैक करने के लिए एक सस्ता मटेरियल मिल गया, जिससे वो प्रोडक्ट के पैसे बचाकर उसे कम प्राइस पे बेच सकते थे, जिसकी वजह से प्लास्टिक की ग्रोथ और भी तेज होने लगी। अब प्लास्टिक हर जगह पे इस्तेमाल होने लगा, चाहे वो किचन के आइटम्स हो या कपड़े हो या बच्चों के खिलौने हो। इसके बाद डिस्पोजेबल प्लास्टिक इजाद हुआ, जिसका कल्चर था कि इस्तेमाल करो और फेंक दो। लेकिन इसे इस्तेमाल करके फेंका तो गया, लेकिन ये गायब नहीं हुआ और दिन ब दिन ये गलियों, सड़कों और कूड़ादानों में इसकी तादाद बढ़ती गई। प्लास्टिक की तादाद इतनी बढ़ गई कि ये प्लास्टिक दुनिया की सबसे ज़्यादा गहरी जगह चैलेंजर डीप तक भी पहुंच गई, जहां पे आज तक इंसान न पहुंच सका, जिसकी गहराई सतह समुंदर से 11 किलोमीटर नीचे है। ये प्लास्टिक जो कभी कभार एक मासूम सी सहूलत लगती थी, लेकिन अब वो हमारे मुस्तकबिल में और हमारी दुनिया पे एक बहुत बड़ा दाग छोड़ गया है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक समुंदर में छोड़ दिया जाता है, जिससे आबी हयात को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचती है। आप ये चंद तस्वीर देख लें। इन तस्वीरों को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है इस सियारे के लिए। अब प्लास्टिक का दूसरा सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप इसे जलाकर ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर ये माहौल के लिए दोबारा आलूदगी का बायस बन जाता है। दुनिया भर में बहुत से लोग ये कहते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, मगर प्लास्टिक की ज़्यादातर अक़साम को रिसाइकिल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बरसों की कोशिश के बाद भी जो प्लास्टिक के रिसाइकिलिंग का एक आलमी निज़ाम है वो नाकाम हो चुका है। अगरचे कुछ प्लास्टिक को दोबारा तैयार किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर को नहीं कर सकते। लेकिन ज़्यादातर प्लास्टिक को खुली जगहों पे या फिर समुद्र में फेंक दिया जाता है या फिर नदियों में फेंक दिया जाता है, जो बाद में जाके समुद्र से मिल जाते हैं। हर साल 23 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में छोड़ दिया जाता है। फर्ज करें हमारे पास एक कोक की बोतल है, अगर आप एक दफा इसको फेंक देते हैं, इसकी जिंदगी 20 से 500 साल होती है डिकम्पोजिशन की, जबकि अगर आप इसे बॉडी के साथ कंपेयर किए जाएं, जिसकी डिकम्पोजिशन सिर्फ और सिर्फ 24 से 72 घंटे होती है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां पे प्लास्टिक के बैग्स पे और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स पे पाबंदी लगाई गई है, जो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी तक भी इसे मुकम्मल तौर पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकी। प्लास्टिक की लत अब अरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन एक नई तहरीक उभर रही है। दुनिया भर में हुकूमतें, कारोबारी अफराद अब प्लास्टिक की मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। तब्दीली मुमकिन है। ये प्लास्टिक अब हमारे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन इसे तब्दील होने में देर नहीं लगी। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां करके हम प्लास्टिक की लत से आजाद हो सकते हैं और एक साफ सुथरा सेहतमंद चेहरे की तरफ काम कर सकते हैं।